मतलब लड़ाई कांग्रेस से लड़ेंगे या बीजेपी से, क्योंकि कांग्रेसी को हरवा रही है। ये जो संगठनात्मक राजनीति के कोई अगर विषय किसी का कोई सुझाव आया है तो उसको हम देखेंगे। क्या सोनीपत लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी को बहुत उम्मीद थी। हरियाणा कांग्रेस कई परेशानियों से जूझ रही है। संगठन का ना बन पाना, गुटबाजी और चुनाव में जो हुआ वो पूरे देश ने देख लिया। मगर कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का हार का दर्द रह रहकर बाहर आ ही जाता है। रोहतक से सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा आज सोनीपत पहुंचे। यहां उन्होंने कहा कि कांग्रेस को हरियाणा में विपक्ष के रूप में भारी बहुमत मिला, 37 विधायक बने, लेकिन वो सरकार बनाने से चूक गए। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस को सोनीपत से ही उम्मीद थी, उसके मुताबिक नतीजे नहीं आए। ये सरकार जन भावनाओं के आधार पर सरकार नहीं बनी हुई। देश का कोई एक भी एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल भाजपा की सरकार नहीं दिखा रहा था। ये झूठ, फूट और लूट की राजनीति के आधार पर शाम दाम दंड भेद से मैनेज की हुई ये सरकार है। लेकिन बहरहाल विपक्ष में एक मजबूत विपक्ष प्रदेश के लोगों ने दिया है कांग्रेस पार्टी के रूप में। 37 विधायक और लगभग बराबर का मत प्रतिशत विधानसभा चुनाव में और लोकसभा में 5 सांसद लोकसभा के कांग्रेस पार्टी को देकर एक मजबूत विपक्ष दिया है प्रदेश में। उस मजबूत विपक्ष की एक सकारात्मक भूमिका हर वर्ग की लड़ाई लड़कर कांग्रेस पार्टी निभाने का कार्य करेगी। ये संकल्प हमने यहाँ पे बड़ौदा में अपने सभी बड़ौदा के कार्यकर्ता साथियों के परिवार के साथ मिलकर बैठकर एक हमने पंचायती रूप से सबसे पूछा कि भाई ये लड़ाई हम लड़ें, तो सबने कहा कि लड़ाई लड़नी चाहिए, प्रदेश हित में विपक्ष को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, तो हम लड़ाई लड़ें। कांग्रेस की 37 सीट आई है, सोनीपत लोकसभा में 9 सीट है, 2 सीटों में कांग्रेस जीती है, 7 पे आ रही है। अगर ये 7 सीटों सोनीपत की आती है तो कांग्रेस की सरकार होती है, क्या कमी रही? देखिए ये सही बात है। सोनीपत लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी को बहुत उम्मीद थी, हमें बहुत उम्मीद थी, और भाजपा ने सोनीपत लोकसभा क्षेत्र के लिए इन 11 साल में कोई काम बता देंगे, कोई विकास कार्य नहीं किया। सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने 11 वर्ष हो गए, लेकिन कोई बताने लायक एक भी विकास कार्य किया नहीं। इस बात में कोई दो राय नहीं कि हरियाणा में कांग्रेस की हार की वजह कांग्रेस खुद ही है। वहीं आज ये सवाल दीपेंद्र सिंह हुड्डा से सोनीपत में भी पूछा गया। इतना तीखा सवाल सुनने के बाद दीपेंद्र हुड्डा ने क्या कहा, आप खुद सुनिए। कांग्रेस से लड़ेंगे या बीजेपी से, क्योंकि कांग्रेसी को हरवा रही है। देखिए ये आप नेता भी मत से कह रहे हैं। देखिए ये जो संगठनात्मक राजनीति के कोई अगर विषय किसी का कोई सुझाव आया है तो उसको हम देखेंगे। क्या ये भाजपा का अहंकार बोल रहा है, भाजपा नहीं बोल रही। कांग्रेस के पास हर वो मुद्दा है जो हरियाणा के जनहित का मुद्दा है। आपने देखा अभी आज भी मैंने बहुत से मुद्दे बताए, तो मैं एक मुद्दे पे नहीं, लेकिन भाजपा का अहंकार बोल रहा है। हर वर्ग के साथ जो वायदा खिलाफी भाजपा कर रही है, झूठ फूट और लूट की राजनीति जो भाजपा कर रही है प्रदेश में, उस झूठ फूट और लूट की राजनीति से हम लड़ेंगे। दीपेंद्र हुड्डा से संगठन पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने इस सवाल को टालने में ही भलाई समझी। बता दें कि सोनीपत में दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा और बीजेपी को अहंकारी बता दिया। वैसे दीपेंद्र सिंह हुड्डा आज बड़ौदा से कांग्रेस विधायक इंदुराज नरवाल द्वारा कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे थे। वहीं कांग्रेस सोनीपत लोकसभा सांसद सतपाल ब्रह्मचारी भी उनके साथ मौजूद थे। गोहाना से सुनील जिंदल, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।